अब बात चुनाव की और राजनीतिक दलों के नेताओं की। यूपी में जो उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों के लिए, उसमें 2 दल ऐसे हुए जिनके अरमा आंसुओं में बह गए। कांग्रेस को 2 सीट समाजवादी पार्टी दे रही थी, लेकिन उसने लड़ने से मना कर दिया। चर्चा यह है कि अधिकांश नेता तो चले गए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ाने वायनाड, तो कांग्रेस यहाँ सीट ले भी लेती तो लड़ाता कौन उसको। दूसरी तरफ बात आ गई निषाद पार्टी की कि 2 सीट मांग रही थी और उसे मिली नहीं, एक को मिल रही थी वो लड़ी नहीं, और यहाँ मांगते मांगते मर गए, मिली नहीं, आखिरी तक नहीं मिली। संजय निषाद अपने पूरे कुनबे के साथ दिल्ली में डटे रहे। भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में लड़ने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उनको कहा गया कि अब तुम शांत बैठो। मझवा और कटेरी सीट पर जो संजय निषाद का दावा था, वहाँ पर कहते हैं कि एडवांस बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली की ना के बाद बड़े बेआबरू होकर मंत्री जी को वापस लौटना पड़ा। अब उन्हें उल्टे भाजपा को जिताने की अपील करनी पड़ रही है। सीट भी नहीं मिली और मन के मुताबिक काम भी नहीं हुआ, तो मन को दबाकर अब भाजपा के लिए अपील करनी है। सीट न मिलने से पहले निषाद जी ये कहते थे कि अगर हमारे लोगों को सीट नहीं मिलेगी तो हमारा समाज बीजेपी को वोट करने में मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद अब उनकी मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। संजय निषाद को थामे रखने की जिम्मेदारी भाजपा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दी है, जो संजय निषाद को इस बात की सांत्वना देने के लिए लगाए गए हैं कि अभी निराश ना हो, सीट नहीं मिली कोई बात नहीं, अच्छा विभाग मिल जाएगा, अभी परिवर्तन होगा चुनाव के बाद तो आपको मंत्रिमंडल में बढ़िया महकमा मिल जाएगा मलाईदार। मछली में क्या रखा है, एक ही स्वाद, रोज रोज अलग अलग तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो पाठक जी ने उनको उम्मीद बधाई है और गम भुलाने के लिए खेवनहार वाला तमगा भी दिया है। लेकिन हर कोई ये जानता है कि सियासत में जो नुकसान होता है या जो गम लग जाता है, उसकी भरपाई सिर्फ 2 तरीके से होती है, या तो कोई बड़ा ओहदा मिले या फिर गांधी जी का मजबूत सहारा मिले। वैसे ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास स्वास्थ्य जैसा महकमा है, हालांकि होम्योपैथिक वाला नहीं है, लेकिन मंत्री होने के नाते बड़ी संख्या में उन्होंने गोली पहले से मंगवा के रखी हुई है। तो मीठी गोली संजय निषाद जी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी जब तक चुनाव हो नहीं जाता। पाठक जी किसी को निराश नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि संजय निषाद के साथ उनका तालमेल अच्छा चलेगा। यूपी की सियासत में जो बहुत उछल कूद रहे थे, वो दोनों तरफ वाले अब अपना हाथ पैर समेटकर घर में बैठ गए हैं। संजय निषाद का जो चुनाव निशान है वो भोजन भरी थाली है। थाली तैयार थी, भोजन भी बन गया था, भरने वाली थी, लेकिन भाजपा ने ऐन वक्त पर मामला गड़बड़ा दिया। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में जब मंत्रिमंडल बदले, विस्तार हो, तब हो सकता है कुछ नई चीज़ मिले और थाली में कुछ नए व्यंजन भी आए। तो इस इंतज़ार में थोड़े दिन तो काटने पड़ेंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। अब आपको जाते जाते हम मुनव्वर राना साहब के कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जो आदमी के सामाजिक ज़िंदगी के हालातों को अपनी शायरी में हमेशा बयां करते रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को बताते हैं, गरीबी को बताते हैं और इंसान की इंसानियत को बताते हैं कि हमको बड़े होकर आगे चलकर किस तरह की भावना रखनी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। तो सुनिएगा कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, और मैं हूँ मिट्टी तो मुझे कूजागरों तक पहुँचा, और मैं हूँ खिलौना
तो मुझे बच्चों के हवाले कर दे, और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। और इस तरह मुझे किस्तों में मरना मंजूर नहीं, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे। नमस्कार।